वेलकम बैक बच्चों और डियर फ्रेंड्स। आइए आज हम आपको रीजनिंग का एक चैप्टर पूरा कराते हैं जिसका नाम है घन और पासा। इसे बोलते हैं क्यूब्स एंड डाइसेस। इसको पूरा करते हैं आइए। और इसका कुछ थोड़ा सा बेसिक है। हम आपको इसका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आपको तीन फलक यहाँ दिखाई दे रही है घन की यानी डाइस की। घन इसको बोलते हैं डाइसिस। और इसका भी तीन फलक ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है यानी कि आप जो लीडो खेलते हैं ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आपको दिखाएं कि लीडो इस तरीके से होती है। अगर आप देखोगे तो इसकी आप जब इसको देखोगे ना तो ये आपको केवल इसकी तीन ही फलक दिखाई देगी। देखिए ये और ये और ये, बाकी तीन फलक इसकी छुप गई है। बाकी इसकी फलक छुप गई है, एक नीचे की और एक पीछे की और एक उधर की छुप गई है ना। आप इसको किसी तरीके से रख लीजिए। मान लो आपने इस तरीके से रख लिया है तो आप देखोगे कि इसकी ये फलक और ये फलक दिखाई दे रही है, बाकी की तीन फलक नहीं दिखाई देगी। इस तरीके से ही है। ये मानक पासा है। मानक पासा का मतलब हमने अपने हिसाब से बनाया है इसको। वहाँ पे भी क्वेश्चन में भी यही यूज होता है। तो कंपटीशन में, हर कंपटीशन में इसकी मांग है। आप देखोगे कि ये क्वेश्चन हर पेपर में आता है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे किसी भी स्टेट का पुलिस वगैरह किसी भी चीज़ों के एग्जाम हो, आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 से 3 सेकंड का सवाल है। हमने केवल अभी भी दो डाइस लिए है। बाकी डाइस के जो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक के सवालों को पूरा करेंगे। आइए हम इसको सोल्व करते हैं। हमें सबसे पहले इन क्वेश्चनों को सोल्व करते समय ये देखना है कि सबसे पहले कॉमन अंक क्या है। कॉमन का मतलब है जो इसमें भी और जो इसमें भी है। तो देखो सबसे पहले कौन सा अंक सेम है। हमने देखा कि 6 सेम है। 6 है तो 6 को पकड़ो और क्लॉकवाइज दिशा में घुमाना है। कौन सी में? घड़ी की दिशा में। कौन सी दिशा में? घड़ी की दिशा में। इस तरीके से घुमा देना है। तो आप देखोगे यहाँ पे 6 है, फिर उसके बाद 5 है, उसके बाद 3 है, फिर नेक्स्ट में इसमें क्या है? इसमें कितना है? 6 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है। आपको क्या पूछा है? आपसे पूछा है 5 के विपरीत बताइए। तो 5 के विपरीत आपको पता चल गया है यहाँ पे कि 5 के विपरीत क्या है? 2। अगर आपसे ये पूछा होता 3 के विपरीत क्या होगा तो 3 के विपरीत 4, या 4 के विपरीत पूछा होता तो 3 लगा देते। अगर आपसे पूछा होता कि 6 के विपरीत बताइए तो आप ये देखिए इसमें केवल 5 अंक है। 2 6 तो 2 बार रिपीट हो रहा है ना। तो आपको पता है कि ये जो डाइसिस होती है उसमें होते हैं 6 अंक, लेकिन 1 से लेकर 6 अंक होते हैं। अब देखिए उसमें केवल 1 नहीं है, बाकी सारे अंक हैं। तो इसका मतलब जो बच गया ना अंक वो उस कॉमन अंक वाले के पीछे आएगा। ये बातें समझ में आ गई आपको? ये इसका आंसर है कितना? 2। ये आया है 2, ये है इसका आंसर 2। आइए हम अगले क्वेश्चन में आप पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपको दिया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे डॉटेड है। अब की बार जैसे उसमें आता है ना लीडो में, उसी तरीके से आ रहा है। आप देखिएगा यहाँ पे 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। तो कॉमन क्या चीज़ें हैं? कॉमन देखिए, कॉमन कितना है? 3 है कॉमन। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो कुछ नहीं करना है, 3 से पकड़ो और घुमाते चले जाओ। घुमा देना है। 3 के बाद क्या है? 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 1, फिर 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 2। आपसे क्या पूछा है? 2 के नीचे कौन सा अंक आएगा? आपसे विपरीत बोले, नीचे बोले, पीछे बोले, कुछ भी बोले। तो आपको क्या देखा है? इनमें से दिखा है आपको क्या है? यानी कि 2 के विपरीत क्या आएगा? यानी कि 2 के विपरीत 1 आएगा। ये आपका आंसर। 1 पे टिक लगाएंगे। इतनी जल्दी ये सवाल सोल्व हो जाएंगे। मिलते अगले सीन के बारे में। देखिए जैसे कि आपको बताया था पहले 2 सवालों में आपको मिला क्या था कि 1 अंक कॉमन था। अब की बार आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 अंक कॉमन है, 4 और 2, यानी 4 और 2 कॉमन है। यहाँ पे भी 2 कॉमन है। आपको कुछ भी नहीं करना है इन ऐसे सवालों में। ये सवाल उससे भी आसान है। अगर ये दोनों कॉमन आ जाते हैं, ये दोनों कॉमन आ जाते हैं, जो बचा हुआ है ना वो उसके पीछे आ जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 आ गया और उसके बाद में 1 है। अब 4 के पीछे तो 4 ही लगाओगे और 2 के पीछे भी 2 लगाओगे तो बच्चा कौन है? 3 के पीछे 1 आ जाएगा। क्योंकि आप देखोगे ना इसको तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। आप इसको देखोगे ना तो अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, बार बार 1 और 4 ही आएगा।
यहाँ पे 1 और 4 आपको दिखाई दे रहा है, तो इधर की फलक कम दिखाई देगी, ये दिखाई दे रही है, ये 3 है। अगर आप इसको घुमा के देखना चाहते हैं, अभी भी 4 तो चमक ही रहा होगा ना, तो आपको 4 अभी भी चमक रहा होगा, तो इसके जस्ट पीछे की चीज़ें समझ में आएगी। 4 और 1 चमकेगा, बाकी ये चमकेगी अब की बार, यानी ये किसके पीछे है, 3 के पीछे है। तो ये चीज़ें होती है भाई, इस चीज़ों को समझ लेना बस। अगर 2 चीज़ें कॉमन है ना, 2 चीज़ें कॉमन है, तो बची हुई चीज़ के पीछे बची हुई चीज़ें रख देना। ये 2 कॉमन है, ये कॉमन है, इसके पीछे ये रख देंगे, आंसर मिल जाएगा आपको। मिलते हैं नंबर 4 में। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिखा गया है, यहाँ कुछ भी सिंबल हो सकता है, कुछ भी सिंबल हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी रख देगा वो आपको, ये इस तरीके से सिंबल रख देगा। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी बुक से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको हर बुक से ये 2-2.5 के सवाल सबको ऐसे ही करने हैं, केवल 2-2.5 के करने हैं। 2 पासा जो इसे मैं खोल के दिखा रखे होंगे आपको, 2 रखे हुए मिलेंगे, वे सवाल ऐसे ही सोल्व करना। हद से ज़्यादा आपको 2 से 3 सेकंड लगेगी, बस उसी को ही सोल्व करना है। आ गई आपको चीज़ समझ में आई है, इसको फिर से करते हैं। आपसे पूछा है बीटा के विपरीत क्या आएगा, हमने देख लिया है बीटा के विपरीत, ये दोनों कॉमन है। बीटा के पीछे गामा आएगा, क्या आएगा, बीटा के पीछे गामा आ जाएगा। बीटा के पीछे क्या आएगा, गामा रख देना है भाई बीटा के पीछे, क्योंकि ये दोनों ये कॉमन है, दोनों के दोनों। जब ये दोनों कॉमन है तो इसके पीछे ये आएगा, बस वो करना। फिर आपको क्लॉकवाइज घुमाने की जरूरत नहीं है, क्लॉकवाइज घुमाने की जरूरत नहीं, तो आंसर क्या है आपका, गामा आ जाएगा। बात चीज़ें समझ में आ रही है। आप कॉपी पेन लगा के इसे सोल्व कर दिए, जब तक कि आप तब तक सोल्व करते रहिए जब तक आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। और एक चीज़ और का ध्यान रखिए, आप इन्हें प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर लीजिए और उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जितने भी आप देखोगे, किसी भी बुक से आप पढ़िए और लगातार कोशिश कीजिए। इन सवालों को 2-2.5 के सवाल के ऐसे ही होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे 3-2.5 के सवालों के साथ। धन्यवाद।